देखिए, अक्सर कई बार हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है, एक मेन रीज़न होता है, मान्यताओं से घिरे होना। पर मान्यता हर समय बुरी हो, हर बार बुरी हो, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि मान्यताएं भी 3 तरह की होती हैं। पहली मान्यता वो होती है जो सक्सेसफुल लोगों द्वारा बनाई गई है, किसी क्षेत्र में सफल लोगों के द्वारा बनाई गई है। दूसरी मान्यता वो होती है जो असफल लोगों के द्वारा बनाई गई है, डर से भरे हुए लोगों के द्वारा बनाई गई है। और तीसरी मान्यता वो होती है या बिलीफ जिसको हम कहते हैं, वो साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है, जो प्रचलन में होती है। अब देखिए क्या होता है, सक्सेसफुल लोगों द्वारा बनाई गई मान्यता कैसी है कि भाई आपको बस शुरुआत करनी है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति लग जाना है, काम करना है। अगर आप काम करोगे तो सफलता मिलेगी, एक तरीके की मान्यता है। एक मान्यता ये भी होती है कि भाई आपको फोकस करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव सोचना है और बस शुरुआत पे ध्यान देनी है, आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी मान्यताएं हैं जो सफल व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित की गई हैं या बनाई गई हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो असफल लोग या डर से घिरे हुए लोगों के लिए है। अरे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, क्या मतलब है। जिसके पास पैसा है वही सक्सेसफुल हो सकता है, जिसके पास साधन है वही पढ़ सकता है, वही सारी चीज़ों की शुरुआत कर सकता है अच्छी, बाकी लोगों को तो बस जीवन जैसा चल रहा है वैसा जीना है। अरे आईएएस का एग्ज़ाम तो बहुत टफ होता है, सिविल सर्विसेज तो क्रैक करना नामुमकिन है, इसके लिए तो बहुत विशिष्ट बुद्धि चाहिए, बहुत विलक्षण योग्यताएं चाहिए। अरे ये करो तो वो नहीं होगा, वो करो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो फेल्यूअर्स के कारण हैं या डरपोक लोगों के कारण है। और साइंटिफिक मान्यताएं कैसी होती हैं कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, वायर को छूओगे वो टूट जाएगी, तो मान्यता क्या है, फैक्ट पे आधारित है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को छूने से करंट लगता है, या सूरज ईस्ट से निकलेगा। तो ये मान्यता जरूर है, पर मान्यता का इससे लेना देना नहीं, ये फैक्ट है। तो इसीलिए क्या होता है, ये भले ही आप ये सच आपके जीवन में प्रवेश कर गया, पर ये साइंटिफिकली है। तो आपको अगर मान्यताओं के जंजाल में नहीं घिरना है, सक्सेसफुल होना है, तो आप देखेंगे आप किसी काम को अगर शुरू कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के या किस तरीके के बिलीफ से घिर रहे हैं, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसी मान्यताओं को लेना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोगों के द्वारा, जो ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने बहुत कुछ जीवन में किया है और बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऐसी लोगों की मान्यताओं को आपको लेनी है। अब आप जा रहे हैं आईएएस की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, और आपको 100 फेलुअर वाले लोग मिल रहे हैं, मानते कहते हैं अरे कहाँ तैयारी कर रहा है यार भाई, फेल हो जाएगा, तेरे को पता है क्या, 20-20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तुझे सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, अकेले काम करना पड़ेगा, और हर किसी का दिमाग थोड़ी ना चलता है कि जो सिविल सर्विस क्रैक कर ले। या आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो अरे पागल है क्या, पैसा होगा तो बिजनेस होता है, पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा, इतने बड़े बड़े शोरूम है, तेरी छोटी सी दुकान में कौन आएगा, कैसे बिजनेस की शुरुआत करेगा, क्यों अपने एनर्जी बर्बाद कर रहा है, तू सब छोड़। तो क्या होता है, आपको निर्णय लेना है कि आपको ये फेल्यूअर्स और डर से भरे हुए लोगों की मान्यताओं को स्वीकारना है, बिलीव को स्वीकार के उसको सच मानना है, या सक्सेसफुल लोगों के। सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं शुरुआत में बहुत बार फेल हुआ, पर मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक करी, मैं 6 बार 7 बार 8 बार फेल हुआ, पर मैं 9वीं बार सफल हुआ, 10वीं बार सफल हुआ। तो ये क्या है, सक्सेसफुल लोगों की छोड़ो मत रास्ता, आप जिस पे लगे हो लगे रहो, और जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक अपने काम को करते रहो। और असफल लोगों की बात में चले गए, अरे कहाँ जा रहा है भाई, फेल हो जाएगा, मत जाना। तो ये ऐसी मान्यताएं आपको क्या करेंगी, डुबो देंगी। तो एक तो आपको सफल लोगों की मान्यताएं, सक्सेसफुल लोगों ने जो बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है उसको फॉलो करना है। और दूसरा, आपको उस सिस्टम को भी देखना है जो साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित है। जैसे अच्छा काम करना है तो आपको लगन मेहनत के साथ काम करनी पड़ेगी। तो ये सच बात है, हार्ड वर्किंग हमेशा पे करके जाती है, आपको फेल्यूअर नहीं कराती। आपको या तो लक्ष्य तक पहुंचाएगी, या कोई बहुत अच्छा नॉलेज देकर जाएगी, या सीख देकर जाएगी जो शायद आपका नहीं और लोगों का जीवन भी बदल सकती है। तो आप बिलीफ को पॉजिटिवली लेंगे, अच्छे बिलीव्स जो सक्सेसफुल लोगों ने बनाए हैं, या ऐसे लोग जो जो निर्भय थे, जो एक कॉन्फिडेंस के साथ सिस्टम क्रिएट किए, आप ऐसे बिलीफ को मानेंगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव लोगों के बिलीफ के चक्कर में फंस गए तो रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है, आपकी शुरुआत ही कभी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उन बिलीफ्स को लेके चलना है जो सक्सेसफुल लोगों ने बनाए हुए हैं, या जो साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी एक व्यक्ति ने दुनिया में कर रखी है और आपसे ना हो।
ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहाँ पे कोई अगर पहुंचा है और आप भी उसकी तरह ना पहुंच पाए। इसीलिए सारे डर को, सारे भय को निकालिए। फेल्यूअर्स और जो फियरफुल लोग हैं उनके बनाए सिस्टम से बाहर निकलिए, क्योंकि अमूमन आप तो आपके इर्द गिर्द 99% फेल्यूअर्स वाले लोग ही होते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, इस पूरी दुनिया को चलाने वाले लोग सिर्फ 1% सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी मेहनत के कारण आप सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। अगर मैं कार में बैठ के चल रहा हूं तो ये भी किसी सक्सेसफुल आदमी के बनाए हुए सिस्टम के कारण मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। किसी ने ऐसा सोचा कि हो सकता है, वो अपने काम में लगा रहा, उसको सफलता मिली। मेरे घर का पंखा, मेरे बैठने की चेयर, ये सब उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जिन लोगों में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा बनाने की क्षमता थी। ये लोगों के जंजाल में नहीं फंसे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम जो करने जा रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल उसमें वो होंगे कि नहीं होंगे, उनको वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस अपना लक्ष्य बनाया और काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से, फेल्यूअर्स और फियरफुल लोगों के बनाए हुए सिस्टम से आप हटिए। आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम और मान्यताओं पे जाइए। साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे जो मान्यताएं बनाई हैं उसको कीजिए। आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप बस सिस्टम पे लग जाइए, अपने काम की शुरुआत पे ध्यान दीजिए। जिसने काम की शुरुआत पे ध्यान दिया है वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। जिसने रिजल्ट को लेकर चिंता व्यक्त की है और फिर काम की शुरुआत की है, ऐसे आदमी के सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।